आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 3। एक समय की बात है कि सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस बात का पता लगने पर सभी ने सोचा कि 7 दिनों तक राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जाए ताकि इसका यहाँ से मोह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लग जाए, क्योंकि मरते समय जिसकी जैसी भावना होती है वह उसी को प्राप्त होता है। सभी ने कहा कि अति उत्तम है, लेकिन अब कथा करे कौन? इस प्रश्न पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इस समय वहां उपस्थित सभी महर्षियों ने, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के रचिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने आप को कथा सुनाने के योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर यह समर्थता नहीं है। इसलिए क्यों एक जीव के जीवन को नष्ट करके पाप के भागीदार बने। चूंकि 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चूंकि सभी को अपनी औकात का पता होता है, स्वर्ग से सुखदेव जी को भागवत की कथा करने के लिए बुलाया गया और तब राजा परीक्षित का मोह यहाँ से हटा और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात वापस नरक में और फिर लख 84 में चक्कर काटेगा। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अर्थात अटल नियम है। यह उपलब्धि भी 3 लोक के पूर्ण गुरु बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार जब किसी स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहा हो तो उनके आने से पहले 2-3 बहुत अच्छे वक्ता, गायक व तबले बैंजो बजाने वाले होते हैं जो बहुत सुरीली और आकर्षक आवाज से दर्शकों को प्रभावित करते हैं, लेकिन वे जो कह रहे हैं उनमें से एक बात भी करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आता है तो वह कम से कम शब्दों में कहता है कि आगरा में इंटरनेशनल कॉलेज बनवा दो, चंडीगढ़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनवा दो, आदि आदि। सिर्फ इतना कहकर पीएम साहब चले जाते हैं। उनके कहने से अगले दिन ही वह कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। और यदि यही बात आप और मेरे जैसा आम व्यक्ति कहे तो हमारी बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे वचन में इतनी शक्ति नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री के लिए ये सब साधारण बात है। इन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए कुछ निम्नलिखित वाणियां अवश्य पढ़ें और गहन विचार करें तथा अति शीघ्र गुरु मंत्र प्राप्त करें। कबीर पंडित और मशालची दोनों सूझे नाहिं, औरों ने करें चांदना, आप अंधेरे माहिं। कबीर करणी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर ज्यों भौंकत फिरें। सुनी सुनाई बात, गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे कहे, कहे मीठी बात। गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाही पास, औरों को प्रमोद ही, आपन चले निराश। गरीब कथनी के शूरे घने, कथे अटंबर ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 4। कथा करना व नाम उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ली काख में पोथी, चलो मैं भी कथा कर देता हूँ, चलो मैं भी रामायण का पाठ कर देता हूँ, गीता जी का पाठ कर देता हूँ, ग्रंथ साहिब का पाठ कर देता हूँ, अर्थात सत्संग कर देता हूँ और नाम भी दे देता हूँ, आदि आदि। पूर्ण संत को ही कथा करने व उपदेश देने का अधिकार होता है और उस कथा का समापन भी वही कर सकता है। चूंकि पूर्ण संत के शब्द में शक्ति होती है, जैसे सुखदेव के शब्द में थी। जैसे कोई सत्संग करे और मान लो उसमें आम की महिमा बताए कि आम बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, उसका रंग पीला होता है, आदि आदि। और यदि कोई आकर कहे कि ला भाई आम दो, तो वह सत्संग करने वाला कहे कि मेरे पास तो आम नहीं है। फिर लेने वाला कहे कि कहाँ मिलेगा, उसको जवाब मिले कि पता नहीं, आम तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही देता है। फिर लेने वाला कहेगा कि अरे नादान, जब तेरे पास आम है ही नहीं और नहीं तेरे को ये पता कि आम कहाँ से मिलेगा, साथ में कह रहा है कि वह निराकार है, तो व्यर्थ में शोर मचाता क्यों फिर रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि तत्वज्ञान रहित व बिना अधिकारी कथा करने वाले और उसके मुख से सुनने वाले सभी नरक के अधिकारी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आप ही गुरु बनकर शिष्य बना लेता है तो समझो अपने सिर पर भार चढ़ा लेता है, क्योंकि परमेश्वर का नियम है कि जब तक शिष्य पार नहीं होगा तब तक गुरु को बार बार जन्म लेते रहना पड़ता है।
पूर्ण गुरु अधूरे शिष्यों से छुटकारा पाने के लिए ऐसी लीला किया करते हैं जिससे अज्ञानी शिष्यों को गुरु के प्रति नफरत हो जाती है। जैसे कबीर साहेब जब काशी में प्रकट हुए थे, उस समय कबीर साहेब के 64 लाख शिष्य बन गए थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए कबीर साहेब ने काशी शहर की एक मशहूर वैश्या को सत्संग ज्ञान समझाने के लिए उसके घर पर जाना शुरू कर दिया, जिसको देख व सुनकर चेलों के दिल में गुरु के प्रति घृणा पैदा हो गई और सभी का अपने गुरु के प्रति विश्वास टूट गया। केवल 2 को छोड़कर सभी शिष्य गुरु विहीन हो गए। सतगुरु गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है, गरीब चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे जाए, 64 लाख गारत गए, 2 रहे सतगुरु पाए। भड़वा भड़वा सब कहें, जानत नाहिन खोज, दास गरीब कबीर करम से बाटत सिर का बोझ। हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सोच विचार कर सौदा करो। सामवेद के श्लोक नंबर 822 में बताया गया है कि जीव की मुक्ति 3 नामों से होगी। प्रथम ओम, दूसरा सतनाम यानी तत् और तीसरा सारनाम यानी सत। यही गीता जी भी प्रमाण देती है कि ओम, तत्, सत और श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी इसी सतनाम जपने का इशारा कर रहा है। सतनाम कोई जपने का नाम नहीं है, यह तो उस नाम की तरफ इशारा कर रहा है जो एक सच्चा नाम है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 5। इसी तरह यह सारनाम भी अकेला ओम मंत्र किसी काम का नहीं है। ये तीनों नाम व नाम देने की आज्ञा मुझे मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज द्वारा बख्शीश है, जो कबीर साहेब से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पहले आप सत्संग सुनो, सेवा करो, जिससे आपका भक्ति रूपी खेत संवर जाएगा। कबीर मानुष जन्म पायकर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना खुदवाया किस काम। कबीर एक हरि के नाम बिना ये राजा ऋषभ हो, माटी ढोवे कुम्हार की, घास न डाले कोई। इसके पश्चात अपने सवरे हुए खेत में बीज बोना होगा। शास्त्रों यानी कबीर साहेब की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, धर्मदास साहेब आदि संतों की वाणी के अध्ययन से मुक्ति नहीं होगी। इन सभी शास्त्रों का एक ही सार यानी निचोड़ है कि पूर्ण मुक्ति के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब के प्रतिनिधि संत यानी जिनको उनके गुरु द्वारा नाम देने की आज्ञा भी हो, से नाम उपदेश लेकर आत्म कल्याण करवाना चाहिए। यदि नाम नहीं लिया तो नाम बिना सूना नगर, पड्या सकल में शोर, लूट न लूटी बंदगी, हो गया हंसा भोर। अदली आरती अदल अजूनी, नाम बिना है काया सूनी, झूठी काया खाल लुहारा। इंगला पिंगला सुषमन द्वारा, कृतधनी भूले नर लोई, जा घट निश्चय नाम न होई। सो नर कीट पतंग भुजंगा, 84 में धर है अंगा। यदि बीज नहीं बीजा तो आत्मा रूपी खेत की गुड़ाई अर्थात तैयारी करना व्यर्थ हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि इनसे आपको ज्ञान होगा जो कि आवश्यक है, परंतु पूर्ण गुरु द्वारा नाम उपदेश लेना अर्थात बीज बीजना भी अति आवश्यक है। नाम भी वही जपना होगा जो कि गुरु नानक साहेब ने जपा, गरीबदास साहेब ने जपा, धर्मदास साहेब आदि संतों ने जपा। इसके अतिरिक्त अन्य नामों से जीव की मुक्ति नहीं होगी। इसलिए आप सभी ने नाम उपदेश लेकर अपना भक्ति रूपी धन जोड़ना प्रारंभ करना चाहिए और अन्य सभी को भी बताना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, चूंकि न जाने कब और किस समय इस शरीर का पूरा होने का समय आ जाए। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि ना जाने ये काल की कर डारे, किस विधि ढल जा पासावे, जिन्हादे सिरते मौत खुड़क दी, उन्हानु केड़ा हासावे। कबीर साहेब कहते हैं कि कबीर श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन हो के ना होए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 6। सतगुरु सोई जो सार नाम दृढ़ावे, और गुरु कोई काम न आवे। सार नाम बिन पुरुष यानी भगवान द्रोही, अर्थात जो गुरु सार नाम व सार शब्द नहीं देता है या उसको अपने गुरु द्वारा नाम देने का अधिकार यानी आज्ञा नहीं है, अर्थात शास्त्रों के अध्ययन से यदि कोई मनमुखी गुरु ये नाम भी दे देता हो तो भी वह गुरु और उनके शिष्यों को नरक में डाला जाएगा। वह गुरु भगवान का दुश्मन है, विद्रोही है, उसे भगवान के दरबार में उल्टा लटकाया जाएगा। अब भक्त समाज में नकली गुरुओं यानी संतों द्वारा एक गलत धारणा फैला रखी है कि एक बार गुरु धारण करने के पश्चात दूसरा गुरु नहीं बदलना चाहिए।
जरा विचार करके देखो कि गुरु हमारे जन्म मृत्यु रूपी रोग को काटने वाला वैद्य होता है। यदि एक वैद्य से हमारा रोग नहीं कटता है तो हम दूसरे अच्छे वैद्य यानी डॉक्टर के पास जाएंगे, जिससे हमारा जानलेवा रोग ठीक हो सके। जैसे धर्मदास साहेब के पहले गुरु श्री रूपदास जी थे, लेकिन जब धर्मदास जी को पता लगा कि यह गुरु पूर्ण मुक्ति दाता नहीं है तो तुरंत त्याग कर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष कबीर साहेब को अपना गुरु बनाया और पूर्ण मोक्ष सत्य लोक में प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार अधूरे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजय वारी, गुरु व नाम महिमा की वाणी। गरीब बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत हैं प्राण, बिन भक्ति कहाँ ठौर है, नर नाही पाषाण। गरीब एक हरि के नाम बिना, नारी कुतिया हो, गली गली भौंकत फिरे, टूक ना डाले को। गरीब बीबी पड़दे रहे थी, ड्योढ़ी लगती बार गात उघाड़े फिरती हैं, बन कुतिया बाजार। गरीब नकबेसर नक से बनी, पहरत हार हमेल, सुंदरी से सुनही यानी कुतिया बनी, सुनी साहिब के खेल। कबीर हरि के नाम बिना, राजा ऋषभ होए, माटी लदे कुम्हार के, घास ना डाले कोय। कबीर रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन्ह, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधी। कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लागा हरि की सेव, कहे कबीर स्वर्ग से फेर दिया सुख देव। कबीर राजा जनक से नाम ले, किन्हीं हरि की सेव यानी पूजा, कहे कबीर बैकुंठ में उल्ट मिले सुख दे। कबीर सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाता नरक द्वार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 7। कबीर नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनते कभू ना छुटता, फिर फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में भ्रमता, कभू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। कबीर सात समुद्र मसी करूं, लेखनी करूं बनराए, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु भजे हुए पार। कबीर गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया मिलाए। कबीर हरि के रूठता, गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जय रूठ जा, हरि नहीं होत सहाय। नाम कौन से राम का जपना है, गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16। द्व इमौ पुरुषो लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। अनुवाद: इस संसार में दो प्रकार के भगवान हैं, नाशवान और अविनाशी, और ये संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यः लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। अनुवाद: उत्तम भगवान तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार, त्रिदेवा यानी ब्रह्मा विष्णु शिव शाखा भये, पात भया संसार। कबीर तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथा देव का मरम न पावे, चौथा छांडी पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हमरे आवे। कबीर तीन गुणन की भक्ति में भूली परियो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। कबीर ओंकार नाम ब्रह्म यानी काल का, यह करता मती जानी, साचा शब्द कबीर का, पर्दा माहिन पहचानी। कबीर तीन लोक सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम, रामचंद्र वशिष्ठ गुरु किया, तिन कही सुनायो नाम। कबीर रामकृष्ण अवतार हैं, इनका नाही संसार, जिन साहब संसार किया, सो किन्हु न जन्म्या नारी। कबीर चार भुजा के भजन में भूली परे सब संत, कबीरा सुमिरै तासु को, जाके भुजा अनंत। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 8। कबीर वाशिष्ठ मुनि से तत्वेता ज्ञानी, शोध कर लग्न धरे, सीता हरण मरण दशरथ को, बन बन राम फिरे। कबीर समुद्र पाटी लंका गए, सीता को भरतार, ताही अगस्त मुनि पिए गयो, इनमें को करतार। कबीर गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोणागिरि हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठाई, इनमें को भगवंत। गरीब दुर्वासा को पे तहा, समझ न आई नीच, 56 कोटि यादव कटे, मची रुधिर की कीच। कबीर काटे बंधन विपत्ति में, कठिन किया संग्राम, चीन्होरे नर प्राणियां, गरुड़ बड़ों की राम।
कबीर कह कबीर चित चेतहु, शब्द करो निरुवार, श्री रामचंद्र को करता कहत हैं, भूली परियो संसार। कबीर जिन राम कृष्ण निरंजन किया, सो तो करता न्यार, अंधा ज्ञान न बूझई, कहे कबीर विचार। कबीर तीन गुणन यानी ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति में भूल पड़ियो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। शब्द संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा रचित। युद्ध जीत कर पांडव खुशी हुए अपार, इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर युधिष्ठिर की सरकार। एक दिन अर्जुन पूछता, सुन कृष्ण भगवान, एक बार फिर सुना दियो वो निर्मल गीता ज्ञान। घमासान युद्ध के कारण भूल पड़ी है मोहे, ज्यों का त्यों कहना भगवन तनिक न अंतर होए। ऋषि मुनि और देवता सबको रहे तुम खाए, इनको भी नहीं छोड़ा आपने, रहे तुम्हारा ही गुण गाए। कृष्ण बोले अर्जुन से, यह गलती क्यों किन्ह, ऐसे निर्मल ज्ञान को भूल गया बुद्धिहीन। अब मुझे भी कुछ याद नहीं, भूल पड़ी निदान, ज्यों का त्यों उस गीता का मैं नहीं कर सकता गुणगान। स्वयं श्री कृष्ण को याद नहीं और अर्जुन को धमकावे, बुद्धि काल के हाथ है, चाहे त्रिलोकी नाथ कहलावे। ज्ञानहीन प्रचार का ज्ञान कथे दिन रात, जो सर्व को खाने वाला कहें उसी की बात। सब कहें भगवान कृपालु है, कृपा करे दयाल, जिसकी सब पूजा करें वह स्वयं कहे मैं काल। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 9। मारे खावे सबको वह कैसा कृपाल, कुत्ते गधे स्वर बनावे है फिर भी दीन दया। बाइबल वेद कुरान है जैसे चांद प्रकाश, सूरज ज्ञान कबीर का करे तिमर का नाश। रामपाल साची कहे करो विवेक विचार, सतनाम व सारनाम यही मंत्र है सार। कबीर हमारा राम है वो है दीन दयाल, संकट मोचन कष्ट हरण गुण गावे रामपाल। शब्द संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा रचित। ब्रह्मा विष्णु शिव हैं तीन लोक प्रधान, अष्टंगी इनकी माता है और पिता काल भगवान। 1 लाख को काल नित खावे सीना तान, ब्रह्मा बनावे विष्णु पाले शिव कर दे कल्याण। अर्जुन डर के पूछता है यह कौन रूप भगवान, कहे निरंजन मैं काल हूँ सबको आया खान। ब्रह्मा नाम इसी का है वेद करें गुणगान, जन्म मरण 84 यह इसका संविधान। 4 राम की भक्ति में लग रहा संसार, 5वें राम का ज्ञान नहीं जो पार उतारनहार। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों गुण हैं, दूसरा प्रकृति का जाल, लाख जीव नित भक्षण करें राम तीसरा काल। अक्षर पुरुष है राम चौथा, जैसे चंद्रमा जान, 5वां राम कबीर है जैसे उदय हुआ भान। रामदेवानंद गुरु जी कर गए नजर निहाल, सतनाम का दिया खजाना बरते रामपाल। नाम यानी दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी। पूर्ण गुरु की पहचान। दीक्षा लेने वाले को चाहिए कि वह सर्वप्रथम गुरु जी की पहचान करे, उसके पश्चात दीक्षा ले। आज कलयुग में भक्त समाज के सामने पूर्ण गुरु की पहचान करना सबसे जटिल प्रश्न बना हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही लघु और साधारण सा उत्तर है कि जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है वही पूर्ण संत है। चूंकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्र जैसे कबीर साहेब की वाणी, नानक साहेब की वाणी, संत गरीबदास जी महाराज की वाणी, संत धर्मदास जी साहेब की वाणी, वेद गीता पुराण कुरान पवित्र बाइबल आदि हैं। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भक्त समाज को मार्गदर्शन करता है तो वह पूर्ण संत है, अन्यथा वह भक्त समाज का घोर दुश्मन है जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 10। इस अनमोल मानव जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे गुरु या संत को भगवान के दरबार में घोर नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई अध्यापक सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से बाहर की शिक्षा देता है तो वह उन विद्यार्थियों का दुश्मन है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15। न माम दुष्कृतिनः मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृतज्ञानाः आसुरम भावम आश्रिताः। अनुवाद माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते, अर्थात वे तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10 संत रामपाल दास जी द्वारा भाषा भाष्य।
अन्य देवाहुः संभवादन्यदाहुर संभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। हिंदी अनुवाद, परमात्मा के बारे में सामान्यतः निराकार अर्थात कभी न जन्मने वाला कहते हैं। दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं। जो टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनाते हैं उसको इस प्रकार सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान करवाते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अनुवाद, उसको समझ उन पूर्ण परमात्मा के ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदेशी के लिए मर्यादा। नंबर 1, नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध। हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुलास, सूंघना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली चीजों का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा बताते हुए अपनी वाणी में कहते हैं कि सुरापान मधमांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। परद्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा होए डोले, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म श्वान के जानी। गरीब हुक्का हरदम पीवते, लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं, जन्म पिछले सूर। गरीब सो नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 11। गरीब सूर गऊ को खात हैं, भक्ति बिहुने राड़, भांग तंबाकू खा गए सो चाबत हैं हार। गरीब भांग तंबाकू पी भी, सुरापान से हेत, गोश्त मट्टी खाए कर जंगली बने प्रेत। गरीब पान तंबाकू चाभी, नास नाक में देत, सो तो इराने गए जूं भड़ भूजे का रेत। गरीब भांग तंबाकू पी भी, गोश्त गला कबाब, मोर मृग को भखत हैं, देगे कहाँ जवा। नंबर 2, तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, न कोई गंगा स्नान आदि करना, न किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ व दर्शनार्थ जाना है। किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो है नहीं कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। ये सभी साधनाएं शास्त्रों के विरुद्ध हैं। जरा विचार करके देखो कि ये सभी तीर्थ स्थल जैसे जगन्नाथ का मंदिर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मक्का, मदीना, अमरनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, अयोध्या राम मंदिर, काशी धाम, छुड़ानी धाम आदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च व इष्ट धाम आदि ऐसे स्थल हैं जहां पर कोई संत रहते थे। वे वहां पर अपनी भक्ति साधना करके अपना भक्ति रूपी धन जोड़ करके शरीर छोड़कर अपने इष्ट देव के लोक में चले गए। तत्पश्चात उनकी यादगार को प्रमाणित रखने के लिए वहां पर किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद, किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने चर्च या किसी ने धर्मशाला आदि बनवा दी ताकि उनकी याद बनी रहे और हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को प्रमाण मिलता रहे कि हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कि इन महान आत्माओं ने किए हैं। ये सभी धार्मिक स्थल हम सभी को यही संदेश देते हैं कि जैसे भक्ति साधना इन नामी संतों ने की है ऐसी ही आप करो। इसके लिए आप इसी तरीके से साधना करने वाले व बताने वाले संतों की तलाश करो और फिर जैसा वे कहें वैसा ही करो। लेकिन बाद में इन स्थानों की ही पूजा प्रारंभ हो गई जो कि बिल्कुल व्यर्थ है और शास्त्रों के विरुद्ध है। ये सभी स्थान तो एक ऐसे स्थान की भांति हैं जहां पर किसी हलवाई ने भट्ठी बनाकर जलेबी, लड्डू आदि बनाकर स्वयं खाकर और अपने सगे साथियों को खिलाकर चले गए। उसके बाद में उस स्थान पर न तो वह हलवाई है और न ही मिठाई, फिर तो वहाँ केवल भट्ठी ही है। वह न तो हमारे को मिठाई बनाना सिखा सकती है और न ही हमारा पेट यानी उदर भर सकती है। अब कोई कहे कि आओ भैया, आपको वह भट्ठी दिखाकर लाऊंगा जहाँ पर एक हलवाई ने मिठाई बनाई थी, चलो चलते हैं। वहाँ जाकर उस भट्ठी को देख लिया और 7 चक्कर भी काट आए। क्या आपको मिठाई मिली?
क्या आपको मिठाई बनाने की विधि बताने वाला हलवाई मिला? इसके लिए आपने वैसा ही हलवाई खोजना होगा जो सबसे पहले आपको मिठाई खिलाए और बनाने की विधि भी बताए। फिर जैसे वे कहें केवल वही करना, अन्य नहीं। ठीक इसी प्रकार तीर्थ स्थानों की पूजा न करके वैसे ही संतों की तलाश करो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 12, जो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब की भक्ति करते व बताते हों। फिर जैसे वे कहें केवल वही करना, अपनी मनमानी नहीं करना। सामवेद संख्या नंबर 1400 उतार्चिक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। भद्रा वस्त्रा समन्यावसानो महान कविर्निवचनानि शंसन आवच्यस्व चंबोह पूयमानो विचक्षणो जागे विरदेवीतो। हिंदी। चतुर व्यक्तियों ने अपने वचनों द्वारा पूर्ण परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म की पूजा का सत्य मार्ग दर्शन न करके अमृत के स्थान पर आन उपासना जैसे भूत पूजा, पितर पूजा, श्राद्ध निकालना, तीनों गुणों की पूजा यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर तथा ब्रह्म काल की पूजा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्चों व तीर्थ उपवास तक की उपासना रूपी फोड़े व घाव से निकले मवाद को आदर के साथ आचमन करवा रहे होते हैं, उसको परम सुखदायक पूर्ण ब्रह्म कबीर सहशरीर साधारण वेशभूषा में यानी वस्त्र का अर्थ है वेशभूषा, संत भाषा में इसे चोला भी कहते हैं। जैसे कोई संत शरीर त्याग जाता है तो कहते हैं कि महात्मा तो चोला छोड़ गए, सत्यलोक वाले शरीर के समान दूसरा तेजपुंज का शरीर धारण करके आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर कुछ दिन संसार में रहकर अपनी शब्द साखियों के माध्यम से सत्य ज्ञान को वर्णन करके पूर्ण परमात्मा के छुपे हुए वास्तविक सत्य ज्ञान तथा भक्ति को जागृत करते हैं। गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सह सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अनुवाद। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। गीता अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16। न अति अश्रृणतः तु योगः अस्ति न च एकांतम अनश्रृणतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः न एव च अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न एकांत स्थान पर आसन लगाकर साधना करने वाले का तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। पूजय देई धाम को शीश हलावे जो, गरीब दास साची कहे हद काफिर है सो। कबीर गंगा काट है घर करे, पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन, सतगुरु कहें कबीर। कबीर तीर्थ कर कर जग मुवा, उड़े पानी नहाए, राम ही नाम ना जपा, काल घसीटे जाए। गरीब पीतल ही का थाल है, पीतल का लोटा, जड़ मूरत को पूजते आवेगा टोटा। गरीब पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोसे, जड़ मूरत किस काम की मति रहो भरोसे। कबीर पर्वत पर्वत में फिरिया, कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले, जिन सारे सब काम। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 13 नंबर 3 देवी देवता तथा पितर पूजा निषेध। किसी प्रकार की पितर पूजा, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन पितरों की व भूतों की पूजा करने से साफ मना किया है। गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि यान्ति देवव्रताः देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः मद्याजिनः अपि माम्। अनुवाद। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मतानुसार पूजन करने वाले भक्त मुझसे ही लाभान्वित होते हैं। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज और कबीर साहिब जी महाराज भी कहते हैं, गरीब भूत रमैसो भूत है, देव रमैसो देव, राम रमैसो राम है, सुनो सकल सुरभेद। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की भक्ति करो जिससे पूर्ण मुक्ति होवे। वह परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष यानी सत कबीर है। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46 में है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। अनुवाद, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अनुवाद, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाएगा। सर्वभाव का तात्पर्य है कि कोई अन्य पूजा न करके मन, कर्म, वचन से एक परमेश्वर में आस्था रखना। गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 22। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अनुवाद, हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है एक परमेश्वर यानी पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करना, दूसरे देवी देवताओं अर्थात तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की नहीं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 14, गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1। उधर्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदवित्। अनुवाद, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला अविनाशी विस्तृत संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, जिसके छोटे छोटे हिस्से या टहनियां, पत्ते कहे हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो इस प्रकार जानता है, वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धाः विश्व प्रवालाः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अनुवाद, उस वृक्ष की नीचे और ऊपर तीनों गुणों ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण, शिव तमगुण रूपी फैली हुई विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी कोपल डाली ब्रह्मा विष्णु शिव ही जीव को कर्मों में बांधने की भी जड़ें अर्थात मूल कारण हैं, तथा मनुष्य लोक, स्वर्ग, नरक लोक, पृथ्वी लोक में नीचे यानी 84 लाख जूनियों में ऊपर व्यवस्थित किए हुए हैं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदिह न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंशस्त्रेण देढ़ेन छित्वा। अनुवाद, इस रचना का न शुरुआत तथा न अंत है, न वैसा स्वरूप पाया जाता है तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले निर्लेप तत्व ज्ञान रूपी दृढ़ शस्त्र से अर्थात निर्मल तत्व ज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिंगता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रकृति प्रसृता पुराणी। अनुवाद, उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र जो देवी देवताओं का राजा है की पूजा भी छुड़वाकर उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही प्रेरणा दी थी, जिस कारण उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। गरीब इंद्र चढ़ा ब्रिज डुबोवन, भीगा भीत न लेव, इंद्र कढ़ाई होत जगत में पूजा खा गए दे। कबीर, इस संसार को समझाओ कै बार, पूछ जो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 15 नंबर 4। गुरु आज्ञा का पालन। गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। जैसे बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं कि गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या जावे कभू नहीं फलही। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। नंबर 5। माता मसानी पूजना निषेध।
आपने खेत में बनी मंडी या किसी खेड़े आदि की या किसी अन्य देवता की समाध नहीं पूजनी है। समाध चाहे किसी की भी हो, बिल्कुल नहीं पूजनी है। अन्य कोई उपासना नहीं करनी है। यहाँ तक कि तीनों गुणों यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव की पूजा भी नहीं करनी है। केवल गुरु जी के बताए अनुसार ही करना है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15। न माम दुष्कृतिन मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृत ज्ञानाः आसुरम भावम आश्रिताः। अनुवाद: माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते, अर्थात वे तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। कबीर माई मसानी शेड शीतला, भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजंत। कबीर 100 वर्ष तो गुरु की सेवा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा, परैकाल की फांसी। गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुवा को फोकट ज्ञाना। नंबर 6 संकट मोचन कबीर साहेब हैं। कर्म कष्ट यानी संकट होने पर कोई अन्य इष्ट देवता की या माता मसानी आदि की पूजा कभी नहीं करनी है, न किसी प्रकार की बुझा पड़वानी है। केवल बंदी छोड़ कबीर साहिब को पूजना है, जो सभी दुखों को हरने वाले संकट मोचन हैं। सामवेद संख्या नंबर 822 उतारचिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8। संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। मनीषिभ्यः पवते पूर्व्यः कविर्नृभिर्यत् परिकोशाम अशिष्यदत् त्रितस्य नाम जनयन मधुक्षरन्नेन्द्रस्य वायुं सख्याय वर्धयन्। हिंदी: सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है, तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश अपने मित्र अर्थात भक्त के गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। कबीर देवी देव ठाढ़े भये, हमको ठौर बताओ, जो मुझ यानी कबीर को पूजे नहीं, उनको लूटो खाओ। गरीब काल जो पीसे पीसना, जौरा है पनिहार, ये 2 असल मजूर हैं। सतगुरु के दरबार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 16। नंबर 7 अनावश्यक दान निषेध। कहीं पर और किसी को दान रूप में कुछ नहीं देना है, न पैसे न बिना सिला हुआ कपड़ा आदि कुछ नहीं देना है। यदि कोई दान रूप में कुछ मांगने आए तो उसे खाना खिला दो, चाय दूध लस्सी पानी आदि पिला दो, परंतु देना कुछ भी नहीं है। न जाने वह भिक्षुक उस पैसे का क्या दुरुपयोग करे। जैसे एक व्यक्ति ने किसी भिखारी को उसकी झूठी कहानी, जिसमें वह बता रहा था कि मेरे बच्चे इलाज बिना तड़प रहे हैं, कुछ पैसे देने की कृपा करें, को सुनकर भावनावश होकर 100 रुपए दे दिए। वह भिखारी पहले पाव शराब पीता था। उस दिन उसने आधा बोतल शराब पी और अपनी पत्नी को पीट डाला। उसकी पत्नी ने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। आप द्वारा किया हुआ वह दान उस परिवार के नाश का कारण बना। यदि आप चाहते हो कि ऐसे दुखी व्यक्ति की मदद करें तो उसके बच्चों को डॉक्टर से दवाई दिलवा दें, पैसा न दें। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। नंबर 8 झूठा खाना निषेध। ऐसे व्यक्ति का झूठा नहीं खाना है जो शराब, मांस, तंबाकू, अंडा, बियर, अफीम, गांजा आदि का सेवन करता हो। नंबर 9 सत्यलोक गमन यानी देहांत के बाद क्रिया कर्म निषेध। यदि परिवार में किसी की मौत हो जाती है, चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है। घर का या अन्य तथा अग्नि प्रज्वलित करते समय मंगलाचरण बोल दें। उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं। यदि उस स्थान को साफ करना अनिवार्य है तो उन अस्थियों को उठाकर स्वयं ही किसी स्थान पर चलते पानी में बहा दें। उस समय मंगलाचरण उच्चारण कर दें। न पिंड आदि भरवाने हैं, न 13वीं, 6 माही, बरसोधी तथा श्राद्ध आदि कुछ नहीं करना है। किसी भी अन्य व्यक्ति से हवन आदि नहीं करवाना है। संबंधी तथा रिश्तेदारों आदि जो शोक व्यक्त करने आए, उनके लिए कोई भी एक दिन नियुक्त करें। उस दिन प्रतिदिन करने वाला नित्य नियम करें, ज्योति जागृत करें, फिर सर्व को खाना खिलाएं। यदि आपने उसके यानी मरने वाले के
नाम पर कुछ धर्म करना है तो अपने गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ करवाना चाहिए। यदि पाठ करने की आज्ञा न मिले तो परिवार के उपदेशी भक्त 4 दिन या 7 दिन घर में एक अखंड ज्योति देशी घी की जलाए तथा ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करें तथा 3 या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोक वासी को करें। जैसा उचित समझें 1, 2, 3 तक मंत्र के जाप का फल उसे दान करें। प्रतिदिन की तरह ज्योति व आरती नाम स्मरण करते रहना है, यह याद रखते हुए कि कबीर साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। कबीर देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठा सभी पटीट, पक्षी उड़िया आकाश को चलता कर गया बीट। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 17 कर्म कांड के विषय में सत्य कथा। मेरे यानी संत रामपाल दास के पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग्य हो गया था। एक दिन वे खेतों में गए हुए थे, पास में ही वन था। उन्होंने वन में जाकर किसी मृत जानवर की हड्डियों के पास अपने कपड़े फाड़कर फेंक दिए और स्वयं महात्मा जी के साथ चले गए। जब उनकी खोज हुई तो उनके घर वालों ने देखा कि वन में हड्डियों के पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया है। उन कपड़ों तथा हड्डियों को उठाकर घर पर ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद 13वीं तथा छमाही करते हैं और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। जब मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत वृद्ध हो चुके थे तो वे एक बार घर पर गए। तब उन घर वालों को यह पता चला कि ये जीवित हैं और घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बताया कि जब ये घर छोड़कर चले गए थे तो इनकी खोज हुई, वन में इनके कपड़े मिले, उनके पास कुछ हड्डियां पड़ी थी, तो हमने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने इनको खा लिया है और उन कपड़ों तथा हड्डियों को घर पर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मैंने यानी संत रामपाल दास ने मेरे पूज्य गुरुदेव के छोटे भाई की पत्नी से पूछा कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या किया। उसने बताया कि जब मैं ब्याही आई थी तो उस समय मुझे इनके श्राद्ध निकलते मिले थे। मैं अपने हाथों से इनके लगभग 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूँ। उसने बताया कि जब घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कि भैंस का दूध न देना, धन में खराबी आ जाना, कोई और नुकसान हो जाना आदि, तो हम सियानों के पास बुझा पड़वाने के लिए जाते थे। तो वे कहते थे कि तुम्हारे घर में कोई निसंतान यानी अनमैरिड मरा हुआ है, तुम्हारे को वह दुखी कर रहा है क्योंकि वह भूत बना हुआ है। फिर हम उसके कपड़े आदि देते हैं। तब मैंने कहा कि ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, ये किसको दुख दे रहे थे, ये तो अब सुखदाता हैं। फिर मैंने यानी संत रामपाल जी महाराज ने उस वृद्धा से कहा कि अब तो ये आपके सामने हैं, अब तो ये व्यर्थ की साधना जैसे श्राद्ध निकालने बंद कर दो। तब उसने कहा कि यह तो पुरानी रिवाज है, यह कैसे छोड़ दूं? अर्थात हम अपनी पुरानी रिवाजों में इतने लीन हो चुके हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर कि वह गलत कर रहे हैं, छोड़ नहीं सकते। इससे प्रमाणित होता है कि श्राद्ध निकालना, पितर पूजा करना आदि सब व्यर्थ हैं। नंबर 10, बच्चे के जन्म पर शास्त्र विरुद्ध पूजा निषेध। बच्चे के जन्म पर कोई छठी आदि नहीं मनानी है। सुतक के कारण प्रतिदिन की तरह करने वाली पूजा, भक्ति, आरती, ज्योति जगाना आदि बंद नहीं करनी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 18। इसी संदर्भ में एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ कि एक व्यक्ति की शादी के 10 वर्ष पश्चात पुत्र हुआ था। पुत्र की खुशी में उसने बहुत ही खुशी मनाई। 20-25 गांवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और बहुत ही गाना बजाना हुआ, अर्थात काफी पैसा खर्च किया। फिर 1 वर्ष के बाद उस पुत्र का देहांत हो जाता है। फिर वही परिवार टक्कर मार कर रोता है और अपने दुर्भाग्य को कोसता है। इसलिए कबीर साहेब हमें बताते हैं कि कबीर बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आना जाना लग रहा जो कीड़ी का नाल। कबीर पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माहिन, ऊंची डाली पात थे अब पीले हो जाही। कबीर पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरुवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिला, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। कबीर तरुवर कहता पात से, सुनो पात एक बात,
यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। नंबर 11, देई धाम पर बाल उतरवाने जाना निषेध। बच्चे के किसी देई धाम पर बाल उतरवाने नहीं जाना है। जब देखो बाल बड़े हो गए, कटवाकर फेंक दो। एक मंदिर में देखा कि श्रद्धालु भक्त अपने लड़के या लड़कियों के बाल उतरवाने आए। वहां पर उपस्थित नाई ने बाहर के रेट से 3 गुना पैसे लिए और एक कैंची भर बाल काटकर माता पिता को दे दिए। उन्होंने श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाए। पुजारी ने एक थैले में डाल लिए। रात्रि को उठाकर दूर एकांत स्थान पर फेंक दिए। यह केवल नाटकबाजी है। क्यों न पहले की तरह स्वाभाविक तरीके से बाल उतरवाते रहें तथा बाहर डाल दें। परमात्मा नाम से प्रसन्न होता है, पाखंड से नहीं। नंबर 12, दहेज लेना तथा देना निषेध। उपदेश लेने के पश्चात न दहेज देना है न लेना है। नंबर 13, आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लें। नाम यानी उपदेश को केवल दुख निवारण की दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए, बल्कि आत्म कल्याण के लिए लेना चाहिए। फिर सुमिरन से सर्व सुख अपने आप आ जाते हैं। कबीर, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कहें कबीर, सुमिरन किए साई माहिन समाए। नंबर 14, व्याभिचार निषेध। पराई स्त्री को माँ, बेटी, बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। व्याभिचार महापाप है। जैसे गरीब परद्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मध मांसाहारी, गवन करें भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। पर नारी ना परसियो, मानो वचन हमार। भवन चतुर्दश तास सिर, त्रिलोकी का भार। पर नारी ना परसियो, सुनो शब्द सल्तंत। धर्मराय के खंभ से अर्धमुखी लटकंत। नंबर 15, निंदा सुनना व करना निषेध। अपने गुरु की निंदा भूल कर भी न करें और नहीं सुने। सुनने से अभिप्राय है, यदि कोई आपके गुरुजी के बारे में मिथ्या बातें करे तो आपने लड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह बिना विचारे बोल रहा है, अर्थात झूठ कह रहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 19। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, शुकर श्वान गर्भ में परही। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी है और नहीं सुननी है, चाहे वह आम व्यक्ति ही क्यों न हो। कबीर साहेब कहते हैं कि तिनका कभू न निंदिए, जो पांव तले हो कभू उठ आखिन पड़े, पीर घनेरी हो। नंबर 16, सत्संग सुनना तथा सेवा करना अनिवार्य है। सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करे तथा सत्संग में नखरे यानी मान बढ़ाई करने नहीं आवे, अपितु अपने आप को एक बीमार समझकर आवे। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितने ही पैसे वाला हो, चाहे उच्च पदवी वाला हो, जब अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका उद्देश्य केवल रोग मुक्त होना होता है। जहां डॉक्टर लेटने को कहे लेट जाता है, बैठने को कहे बैठ जाता है, बाहर जाने का निर्देश मिले तो बाहर चला जाता है, फिर अंदर आने के लिए आवाज आए तो चुपके से अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सत्संग में आते हो तो आपको सत्संग में आने का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आना निष्फल है। सत्संग में जहां बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाए, जो खाने को मिल जाए उसे परमात्मा कबीर साहिब की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्नचित्त रहे। गुरु दर्श से बहुत लाभ मिलता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो ही यज्ञ समान। कबीर संत मिलन को जाइए, दिन में कई कई बार, आसोच के में जो घना करे उपकार। कबीर दर्शन साधु का, परमात्मा आवे याद, लेखे में वोहे घड़ी, बाकी के दिन बाद। कबीर दर्शन साधु का, मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। नंबर 17, गुरु जी के समान किसी को महत्व नहीं देना। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरु जी के दर्शनार्थ जाते हो तो सर्वप्रथम गुरु जी को दंडवत यानी लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। बाद में सत ग्रंथ साहिब व तस्वीरों जैसे साहिब कबीर की मूर्ति, गरीबदास जी की व स्वामी रामदेवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें, जिससे सिर्फ भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता। यह तो भक्त की श्रद्धा को बनाए रखने में सहयोग देता है। पूजा तो वक्त गुरु व नाम मंत्र की करनी है जो पार लगाएगा। कबीर गुरु को तजय भजय जो आना,
रत्ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। कबीर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु भजे होए पार। कबीर हरि के रूठता, गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जय रूठ जा, हरि नहीं होत सहाय। कबीर सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनी राय, धरती का कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। नंबर 18, मांस भक्षण निषेध। अंडा व मांस भक्षण व जीव हिंसा नहीं करनी है, यह महापाप होता है। जैसे साहेब कबीर जी महाराज व गरीबदास जी महाराज ने बताया है। कबीर जीव हने हिंसा करे, प्रकट पाप सिर होय, निगम पुनि ऐसे पाप ते भिस्त गया नहीं कोई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 20। कबीर तिल भर मछली खाए कर, कोटि गौ दे दान, काशी करौंत ले मरे तो भी नरक निदान। कबीर बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवा। कबीर गला काटी कलमा भरे, किया कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। कबीर दिन को रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, यह खून वह वंदगी, कहूँ क्यों खुशी खुदाए। कबीर कबीरा तेई पीर हैं, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानी है सो काफिर बेपीर। कबीर खूब खाना है खींचड़ी, माही परी टुक लौन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। कबीर मुसलमान मारे करत सो, हिंदू मारे तरवार, कहे कबीर दोनों मिली जहें यम के द्वार। कबीर मांस आहारी मानव, प्रत्यक्ष राक्षस जानी, ताकि संगति मति करे होई भक्ति में हानि। कबीर मांस खायते ढेर सब, मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे, राम कहे सो ऊंच। कबीर मांस मछलियां खात हैं, सुरापान से हेत ते नर नरके जाएंगे माता पिता समेत। गरीब जीव हिंसा जो करते हैं, या आगे क्या पाप, कंटक जुनी जिहान में, सिंह भेड़िया और सांप, झोटे बकरे मुर्गे ताई, लेखा सब ही लेत गुसाई। मृग मोर मारे महमंता, अचराचर हैं जीव अनंता, जेहवा स्वाद हिते प्राणा, नीमा नाश गया हम जाना। तीतर लवा बुटेरी चिड़िया, खूनी मारे बड़े अगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। गरीब शब्द हमारा मानियो, और सुनते हो नर नारी, जीव दया बिन कुफर है, चले जमाना हारी। अनजाने में हुई हिंसा का पाप नहीं लगता। परमात्मा कबीर साहिब कहते हैं, इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, कहें कबीर तास का पाप नहीं लगाए। नंबर 19, गुरुद्रोही का संपर्क निषेध। यदि कोई भक्त गुरु जी से द्रोह करता है, यानी गुरु जी से विमुख हो जाता है, वह महापाप का भागी हो जाता है। यदि किसी को मार्ग अच्छा न लगे तो अपना गुरु बदल सकता है। यदि वह पूर्व गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो वह गुरुद्रोही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति से भक्ति चर्चा करने में उपदेशी को दोष लगता है, उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 21। गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर जे पग आवे बीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। कबीर जानबूझ साची तजय, करे झूठे से नेह, जाकी संगत है प्रभु स्वपन में भी ना दे। अर्थात गुरुद्रोही के पास जाने वाला भक्ति रहित होकर नरक व लख 84 जूनियों में चला जाएगा। नंबर 20, जुआ निषेध। जुआ ताश कभी नहीं खेलना चाहिए। कबीर मांस भखे और मद पिए, धन वेश्या सो खाए, जुआ खेली चोरी करे, अंत समूला जाए। नंबर 21, नाच गान निषेध। किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना भक्ति भाव के विरुद्ध है। जैसे एक समय एक विधवा बहन किसी खुशी के अवसर पर अपने रिश्तेदार के घर पर गई हुई थी। सभी खुशी के साथ नाच गा रहे थे, परंतु वह बहन एक तरफ बैठकर प्रभु चिंतन में लगी हुई थी। फिर उनके रिश्तेदारों ने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों निराश बैठे हो, आप भी हमारे की तरह नाचो, गाओ और खुशी मनाओ। इस पर वह बहन कहती है कि किसकी खुशी मनाओ, मुझ विधवा का एक ही पुत्र था, वह भी भगवान को प्यारा हो चुका है, अब क्या खुशी है मेरे लिए। ठीक इसी प्रकार इस काल के लोक में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी की वाणी है कि न जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल जा पासावे, जिन्हादे सिर ते मौत खुरगदी, उन्हानु केड़ा हासावे।
साध मिले साड़ी शादी यानी खुशी होंदी, बिछड़दा दिलगिरी यानी दुख वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कबीर साहेब जी महाराज भी कहते हैं कि कबीर झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए था, आवन जाना लग रहा, ज्यों कीड़ी का नाल। विशेष स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म यानी मेंसेस के दिनों में भी अपनी दैनिक पूजा, ज्योति लगाना आदि बंद नहीं करना चाहिए। नहीं किसी के देहांत या जन्म पर भी दैनिक पूजा कर्म बंद नहीं करना है। नोट: जो भक्तजन इन 21 सूत्रीय आदेशों का पालन नहीं करेगा, उसका नाम समाप्त हो जाएगा। यदि अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है तो वह माफ हो जाती है, और यदि जानबूझकर कोई गलती की है तो वह भक्त नाम रहित हो जाता है। इसका समाधान यही है कि गुरुदेव जी से क्षमा याचना करके दोबारा नाम उपदेश लेना होगा। कृपया आगे पढ़े उन भक्तों की आप बीती जो शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग कर उपरोक्त नियमों का पालन करके कितने सुखी हुए हैं, और पहले सब लोकवेद वाली पूजाएं करके भी महादुखी थे। लेखक संत रामपाल दास महाराज, सतलोक आश्रम, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 22। संपूर्ण सृष्टि रचना, सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष रूप सृष्टि रचना का वर्णन। प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रथम बार निम्न सृष्टि की रचना को पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे दंत कथा हो, परंतु सर्व पवित्र सद्ग्रंथों के प्रमाणों को पढ़कर दांतों तले उंगली दबाएंगे कि यह वास्तविक अमृत ज्ञान कहाँ छुपा था। कृपया धैर्य के साथ पढ़ते रहिए तथा इस अमृत ज्ञान को सुरक्षित रखें, आपकी 101 पीढ़ी तक काम आएगा। पवित्रात्माएं कृपया सत्यनारायण यानी अविनाशी प्रभु सत्पुरुष द्वारा रची सृष्टि रचना का वास्तविक ज्ञान पढ़े। नंबर 1, पूर्ण ब्रह्म। इस सृष्टि रचना में सत्पुरुष सतलोक का स्वामी यानी प्रभु, अलख पुरुष अलख लोक का स्वामी यानी प्रभु, अगम पुरुष अगम लोक का स्वामी यानी प्रभु, तथा अनामी पुरुष अनामी अकह लोक का स्वामी यानी प्रभु, तो एक ही पूर्ण ब्रह्म है जो वास्तव में अविनाशी प्रभु है, जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने चारों लोकों में रहता है, जिसके अंतर्गत असंख्य ब्रह्मांड आते हैं। नंबर 2, परब्रह्म। यह केवल 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी यानी प्रभु है। यह अक्षर पुरुष भी कहलाता है, परंतु यह तथा इसके ब्रह्मांड भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। नंबर 3, ब्रह्म। यह केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी यानी प्रभु है। इसे क्षर पुरुष, ज्योति निरंजन, काल आदि उपमा से जाना जाता है। यह तथा इसके सर्व ब्रह्मांड नाशवान हैं। उपरोक्त तीनों पुरुषों यानी प्रभुओं का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी है। नंबर 4, ब्रह्मा। ब्रह्मा इसी ब्रह्म का ज्येष्ठ पुत्र है, विष्णु मध्य वाला पुत्र है तथा शिव अंतिम तीसरा पुत्र है। ये तीनों ब्रह्म के पुत्र केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग यानी गुण के स्वामी यानी प्रभु हैं तथा नाशवान हैं। विस्तृत विवरण के लिए कृपया पढ़ें निम्नलिखित सृष्टि रचना। कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद अर्थात कबीरबाणी में अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया है, जो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी यानी अनामय लोक था, जिसे अकह लोक भी कहा जाता है। पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। सभी आत्माएं उस पूर्ण धनी के शरीर में समाई हुई थी। इसी कबीरदेव का उपमात्मक यानी पदवी का नाम अनामी पुरुष है। पुरुष का अर्थ प्रभु होता है। प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा है। अनामी पुरुष के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश संख सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। विशेष जैसे किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य होता है तथा पद का उपमात्मक यानी पदवी का नाम प्रधानमंत्री होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग भी रख लेते हैं। तब जिस भी विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं तो उस समय उसी पद को लिखते हैं।